हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, ये जो 21 क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये आपके हिंदी व्याकरण के 7 अलग अलग टॉपिक से होंगे। यानी कि 7 टॉपिक आपको एक ही वीडियो में पढ़ाया जाएगा और 7 टॉपिक को के आपको 21 क्वेश्चन इस वीडियो में आंसर के साथ बताए जाएंगे। देखिए, आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, पूरे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार का वीडियो नहीं मिलेगा कि आपको 7 टॉपिक एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें ताकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो देखिए हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियों के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा संधि विच्छेद, तीसरा विभक्ति और वचन, चौथा शब्द युग्म, पांचवा शब्द अर्थ, छठवां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और सातवां है वाक्य संशोधन। इन 7 टॉपिक के 21 क्वेश्चन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, तो देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या होता है, हमें दिया रहेगा कि दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाथ मलना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा रहेगा, हाथ मलना। ठीक है, तो पहले आपको इसका अर्थ लिखना है। मैंने इसका अर्थ लिखा है पछताना। ठीक है, फिर आपको वाक्य प्रयोग करना है। देखिए, चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी हाथ मलती रह गई। यानी कि चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी पछताती रह गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन आपका इतना ही रहेगा, हाथ मलना। आपको पहले अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरा देखिए, कलेजे पर पत्थर रखना। ठीक है, इसका अर्थ पहले आप लिखिए दिल मजबूत करना। कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब होगा दिल मजबूत करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग करेंगे, पारिवारिक सदस्य की मृत्यु को लोग कलेजे पर पत्थर रखकर ही सहन कर पाते हैं। यानी कि जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के जो सदस्य होते हैं वो कलेजे पर पत्थर रखकर ही उस दर्द को सहन कर पाते हैं। यानी अपने दिल को बहुत मजबूत करके ही उस सदमा को बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, तो कलेजे पर पत्थर रखना यानी कि दिल मजबूत करना। ठीक है, वाक्य प्रयोग, पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद को लोग कलेजे पर पत्थर रखकर ही सहन कर पाते हैं। तीसरा हमारा है बिजली गिरना। देखिए, इसका अर्थ होगा मुसीबत आ जाना। ठीक है, तो आपको पहले इससे अर्थ लिखना है, तब वाक्य प्रयोग आपको करना है। ठीक है, फिर वाक्य प्रयोग लिखेंगे, भूकंप के कारण अनेकों लोगों की मृत्यु से देश में बिजली गिर गई। यानी कि जब भूकंप आया तो अनेक लोगों की मृत्यु हुई, जिससे हमारे देश में बिजली गिर गई, यानी कि देश पर बड़ी मुसीबत आ गई। ठीक है, तो बिजली गिरने का मतलब मुसीबत आना। वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं, भूकंप के कारण अनेक लोगों की मृत्यु से देश में बिजली गिर गई, या आप लिख सकते हैं बाढ़ के कारण अनेक लोगों की मृत्यु से बिजली गिर गई। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपका ये क्वेश्चन इस प्रयोग में आना चाहिए, वाक्य प्रयोग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, ये एक लोकोक्तियां हैं। देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो मुहावरे से थोड़ा डिफरेंस होता है लोकोक्तियां, लेकिन आपको करना वही होता है। पहले इसका अर्थ लिखना। देखिए, नाम के विपरीत काम। देखिए, आंख का अंधा है और उसका नाम नयन सुख रख दिया गया। ठीक है, उन्होंने नयन को बहुत सुख लिया। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए, नाम तो है राजा और मांगता है भीख। यह तो वही कहावत हुई कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। यानी कि एक आदमी है जिसका नाम राजा है लेकिन वह भीख मांगता है। ठीक है, तो ये वही कहावत हुई कि आंख का अंधा नाम नयन सुख। यानी कि वो राजा है, इसके विपरीत उसका काम है भीख मांगना। ठीक है, तो नाम के विपरीत काम। समझ में आ गया। तो 4 क्वेश्चन हमने देखे मुहावरे और लोकोक्तियों के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संधि विच्छेद। 5वां क्वेश्चन है देशाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन से क्या है, देशा धन अभिमान। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा देश धन अभिमान। यहां पर टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है कि आखिर इसका आंसर होगा क्या, सिर्फ आपको प्रैक्टिकली समझना है। ठीक है, तो देशाभिमान का सही संधि विच्छेद होगा देश धन अभिमान। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा भूध्रव का संधि विच्छेद है। भूध्रव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर घ भूधन ऊर्ध्व। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया था साथ में ही कि ये सही होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका टिक ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा ज्ञानोपदेशः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ज्ञान धन उपदेशः। ठीक है, ज्ञानोपदेशः का संधि विच्छेद होगा ज्ञान धन उपदेशः। तो ये आपका ऑप्शन नंबर का सही होगा। तो 3 हमने देखे संधि विच्छेद के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे तीसरे टॉपिक से विभक्ति और वचन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि नामभी
नामभी में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, ठीक है। तो जो नामभी है इसमें है तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी कि जो नामभी है तृतीया विभक्ति बहुवचन में आता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको विभक्ति और वचन चूज करके लिखना है, सही आपको जो है वही आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा है नामभ्या। नामभ्या में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसमें है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको विभक्ति और वचन ढूंढकर लिखना है, जो सही है वही आपको लिखना है, ठीक है। तो नामभ्या में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। तीसरा हमारा है नामनी। नामनी में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। नामनी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर का हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा शब्द युग्म से क्वेश्चन है। देखिए शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ा। जैसे देखिए फर्स्ट है जघन, जघन्य, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जघन का अर्थ क्या होगा, जघन्य का अर्थ क्या होगा, ठीक है। जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो इसका हो जाएगा जांघ और गर्हित, ठीक है। जघन और जघन्य का अर्थ होगा जांघ और गर्हित, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा। दूसरा है अधूत अवधूत, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा, अधूत और अवधूत का। तो देखिए अधूत का हो जाएगा भय रहित, ठीक है, भय रहित जिसके अंदर भय ना हो, और अवधूत का अर्थ हो जाएगा योगी। तो इसका अर्थ होगा अधूत अवधूत का भय रहित और योगी, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए शब्द युग्म का हमारा तीसरा क्वेश्चन है श्रवण, श्रवण, ठीक है। तो श्रवण का सही अर्थ क्या होगा, श्रवण का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख सुनना और सन्यासी, यानी कि श्रवण का अर्थ होगा सुनना और श्रवण का अर्थ होगा सन्यासी। तो श्रवण और श्रवण का अर्थ होगा सुनना और सन्यासी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, ठीक है। तो हमने तीन क्वेश्चन देखे शब्द युग्म के। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ को एक और नाम से हम जानते हैं, वो है अनेक शब्दों के लिए, सॉरी वो है पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है द्रव्य। अब द्रव्य को हम और किन नामों से जानते हैं, ठीक है। तो द्रव्य को हम पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, धन और वस्तु। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आपसे कहा जा रहा है कि किन्हीं एक, कहा जाएगा एग्जाम में कि किन्हीं एक के दो अर्थ लिखिए। तो द्रव्य के होगा पदार्थ, धन, वस्तु, इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। दूसरा है तनु। तनु का आप लिख सकते हैं पतला, शरीर, स्वभाव, सुकुमार, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं तनु का शब्द अर्थ या पर्यायवाची शब्द, ठीक है, या अनेकार्थी शब्द। तीसरा हमारा है बाल। बाल का हम लिख सकते हैं बालक, जैसे बालक को भी बाल कहते हैं, ठीक है। और केस, केस, बाल को हम केस भी कहते हैं, ठीक है। गेहूं के बाल, तो आप बाल का लिख सकते हैं बालक, केस और गेहूं के बाल, ठीक है। तो ये आप बाल के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे छठवें टॉपिक से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इस टॉपिक में आपको क्या करना है, देखिए जैसे देखिए जिसे दान करने की इच्छा हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब, आप अनेक शब्द के लिए एक शब्द का चूज की चयन कीजिए जो उस पर सटीक रहे, ठीक है। जैसे जिसे दान करने की इच्छा हो, जो दान करना चाहते हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं दानशील, ठीक है। यानी कि जिसे दान करने की इच्छा होगी वो दानशील। जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम आस्तिक कहेंगे, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे हम नास्तिक कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये कहा गया, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम जिज्ञासु कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही आपको ये लिखना होता है। दूसरा देखिए जो केवल फल खाकर रहता हो, ठीक है, जो केवल फल खाकर रहता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं फलाहारी, ठीक है। अब यहां पर कहा जाए कि जो केवल मांस खाता हो उसे हम क्या कहेंगे, मांसाहारी। जो केवल साग सब्जियां खाता हो यानी कि जो मांस ना खाता हो वो शाकाहारी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना होता है। तीसरा हमारा जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, बताइए। जिसका मूल्य, जिसका प्रिंट बहुत अधिक है उसे हम कह सकते हैं मूल्यवान, यानी कि मूल्यवान वस्तुएं। मान लीजिए कोई वस्तु है उसका मूल्य बहुत ज्यादा है तो वो मूल्यवान वस्तु होगी, ठीक है। तो एक शब्द में हम उसे मूल्यवान कह सकते हैं। समझ में आ गया, तीनों क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवें टॉपिक से, वाक्य संशोधन से, ठीक है। वाक्य संशोधन का मतलब क्या होता है, वाक्य संशोधन का मतलब होता है वाक्य में कुछ गलतियां हो, कुछ त्रुटि हो तो आप उसको सुधार कर लिखिए, आप उसको सही करके लिखिए, ठीक है। वाक्य संशोधन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए फर्स्ट है संतोष का फल मीठा होता। तो देखिए ये संतोष जो है ये गलत तरीके से ऊपर लिखा था, संतोष जो है गलत तरीके से लिखा था, नीचे जो संतोष है ये सही लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संतोष लिखना है, बाकी आपको ऐसे लिख देना है। तो संतोष का फल मीठा होता है।
सिर्फ एक वर्ड की गलती आपका एक नंबर काट सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा, एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया, ठीक है। तो आप किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शुद्ध करके लिख सकते हैं। समझ में आया। तो दो मैंने आपको यहां पर बताए वाक्य संशोधन। तो देखिए टोटल मैंने आपको इस वीडियो में 21 क्वेश्चन बताया, वो भी 7 अलग अलग टॉपिक से। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन पहले से ही पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम से मिलते रहें।